हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स विद सारंग चैनल में। तो आज हम क्लास 11 चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का लेक्चर नंबर 3 डायमेंशनल एनालिसिस पार्ट 2 को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि पार्ट 1 में हमने क्या किया था, डायमेंशनल एनालिसिस किया था। एंड उसमें हमने एप्लीकेशन नंबर 1 टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स टू अनदर, ये वाला एप्लीकेशन और इसके एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, हम एप्लीकेशन नंबर 2 एंड 3 के बारे में बात करेंगे और इनके एग्जाम्पल्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 या एप्लीकेशन नंबर 2 ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फिजिकल रिलेशन। और इसमें हमारा एक और चीज इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। देखिए, सेकंड को हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आप एक और तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी क्या कहता है कि कोई भी रिलेशन, फिजिकल क्वांटिटीज के बीच का रिलेशन डायमेंशनली सेटिस्फाई, या ये कह सकते हैं आप डायमेंशनली करेक्ट, तब होगा जब उसकी सभी टर्म्स, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड हो, सभी टर्म्स का डायमेंशन सेम हो। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी को। एग्जाम्पल हम लेते हैं मोशन इक्वेशन से, दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। ये थोड़ी सी डिफरेंट है, तो इसको हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। देखिए, मोशन इक्वेशंस क्या होती हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, एंड s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। या आप इन्हें इक्वेशन ऑफ मोशंस भी कह सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन भी कह सकते हैं। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले हम इस वाली इक्वेशन को देखते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पार्ट 2, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो कैसे? इन्होंने कहा है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि कोई भी रिलेशन तभी डायमेंशनली करेक्ट होगा जब उसकी सभी टर्म्स का डायमेंशन सेम होगा। तो यानी कि सभी टर्म्स, आप ये नहीं कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के इक्वल होगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में जो डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड की भी टर्म्स, यानी कि ये वाली टर्म और इसका भी टर्म सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, लेंथ। यू टी, तो देखिए यू क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, एल टी माइनस वन, मल्टीप्लाइड बाय द टाइम। तो यहां से क्या आ रहा है, ये भी एल आ रहा है। एंड हाफ ए टी स्क्वायर के बारे में बात करें तो हाफ की कोई डायमेंशन नहीं होगी, एक्सेलरेशन, ए इज एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का होता है एल टी माइनस टू एंड टी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे टी स्क्वायर है, यहाँ पे अगेन इसका क्या आ रहा है, एल। तो देखिए यहाँ पर इसका भी डायमेंशन एल है, इस टर्म का भी डायमेंशन एल है, और इस टर्म का भी डायमेंशन एल है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को क्या करता है, होमोजीनिटी को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। दैट इज, आपकी जो ये इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये इक्वेशन करेक्ट है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है। नंबर थर्ड पे हमारा आता है टू डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइविंग रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड कर रही है, और वहां पर आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को इस्तेमाल करके किसी भी क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। इसको भी आप एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे। देखिए, यहाँ पर कोई भी थ्योरी इस पार्ट में नहीं होती है, तो आप सीधा इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम, अगर हम जानते हैं कि सेंट्रिपिटल फोर्स, सेंट्रिपिटल फोर्स को आप एफ ले लीजिए, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या किसी भी मास m पर अगर एक्ट कर रहा है, या मास m के पार्टिकल पर एक्ट कर रहा है, जो कि v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, दैट इज कोई भी सर्कल है
जिसका रेडियस r है और इस सर्कल की सरकमफ्रेंस के अराउंड घूम रहा है आपका एक पार्टिकल जिसका की मास m है विद v वेलोसिटी, देन सेंट्रिपिटल फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मास की कुछ पावर होगी a, वेलोसिटी की कुछ पावर होगी b और r की कुछ पावर होगी c। देखिए ये आपको कोई भी जैसे कुछ और अगर यहाँ पर आप एज्यूम करते या कुछ और भी यहाँ पर मान के चलते, तो जो भी क्वांटिटीज आपको डिपेंडेंट दे रखी है कि यानी कि कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप यहाँ पर दे रखा है फिजिकल क्वांटिटी के बीच में, तो फिजिकल क्वांटिटी किस किस चीज पर डिपेंड कर रही है आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना है उनको और उनकी पावर्स ले लेनी है। मान लीजिए आपको यहाँ पे जैसे फोर्स दे रखा है कि मास वेलोसिटी और रेडियस के प्रोपोर्शनल है। किस तरीके से प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो हमें नहीं मालूम। तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स कुछ भी एज्यूम कर लिए हमने। जब आप इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनैलिटी साइन को, यहाँ पर आएगा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड मास टू द पावर a, वेलोसिटी टू द पावर b एंड r टू द पावर c। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई करेंगे, दैट इज इसकी जो डायमेंशन होगी वो इस वाली टर्म के इक्वल होनी चाहिए, इसकी भी डायमेंशन वही होगी। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, एम एल टी माइनस 2। भैया ये कैसे कहा, क्योंकि हम जानते हैं हमने इसके पार्ट 1 में किया था दैट फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, और यहाँ पर m की क्या है डायमेंशन m है और a की क्या है एल टी माइनस 2 है। तो ये फोर्स की डायमेंशन हो गई। एंड इधर देखिए k, अभी आप मान लीजिए 1 ले लीजिए, k की पावर आप यहाँ पर, हमें k से कोई मतलब नहीं, k इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। आपसे कोई पूछेगा भी नहीं कि k की वैल्यू क्या है, हमें क्या निकालना है यहाँ पर a, b एंड c की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। तो वो क्या होगा, देखिए m टू द पावर a, m तो खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, m टू द पावर a। v का क्या होगा, v का डायमेंशन है एल टी माइनस 1 टू द पावर b, और l ये क्या है, r क्या है, ये भी तो लेंथ ही है, इसकी पावर c। तो देखिए अब इसको कंबाइन कर दीजिए, m एल टी माइनस 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर m की पावर a, l की पावर b प्लस c। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर l यहाँ पर भी है और l यहाँ पर भी है, और l की पावर b मल्टीप्लाई बाय l की पावर c क्या होगा, l की पावर b प्लस c। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। एंड t की पावर माइनस b। तो देखिए अब दोनों साइड्स को कंपेयर कीजिए, m की पावर यहाँ पर क्या है 1 है, इधर क्या है a है, दैट इज a इज इक्वल्स टू 1। L की पावर यहाँ क्या है 1 है, इधर क्या है b प्लस सी है, दैट इज b प्लस सी आपका क्या है 1 है। एंड यहाँ पर माइनस b है, इधर माइनस 2 है, तो यहाँ क्या है b इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये नेगेटिव्स कैंसिल हो जाएंगे, b क्या आएगा 2। एंड यहाँ से आप क्या निकालेंगे, 2 प्लस सी इज इक्वल्स टू 1, तो c क्या आ रहा है आपका -1। तो जब आप इस फॉर्मूले में आप इस चीज को पुट करेंगे, दैट इज k इज इक्वल, f इज इक्वल्स टू k टाइम्स m टू द पावर a, दैट इज 1, v टू द पावर b, दैट इज 2, एंड r टू द पावर -1। तो सेंट्रिपिटल फोर्स क्या निकल के आ रहा है, k m v स्क्वायर बाय r। और हम जानते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर। तो देखिए वही यहां से निकल के आ रहा है। ऐसे ही आपकी एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया है जिसमें पूछा गया है कि कंसिडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, यहाँ पे देखिए आपको डिपेंडेंसी दी है, मास m ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। तो सिंपल आपको क्या करना है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, दैट पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, दैट इज ये टाइम है, टाइम आपको दिया है कि टाइम ऑफ ऑसिलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास।
मास दिया है तो मास की पावर ए ले लीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता मास की किस वेरिएंस में डिपेंडेबल है, दैट इज मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मास के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये चीजें हमें नहीं पता। तो आप मास की पावर ए ले लीजिए, लेंथ दिया है लेंथ की पावर बी ले लीजिए, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी दिया है, इसको सी ले लीजिए। आपको हर क्वेश्चन में इसी तरीके से करना है, के एम ए एल बी एंड जी टू द पावर सी। ठीक है, सिंपल यहां पर अगेन अप्लाई कीजिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इधर टाइम है, टाइम तो खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम आ गया डायरेक्ट। के को अभी हटा दीजिए, एम भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसकी पावर ए, एल एल भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये डायरेक्ट आ गया, इसको आप अंदर ले लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन अंदर ही होता है, ठीक है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हमेशा अंदर ही होता है, दैट इज m टू द पावर a एंड g। g यहाँ पर क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की क्या वो होती है हमारी डायमेंशन, दैट इज lt-2, तो यहाँ पे ये दिया है, इसकी पावर c आ गया। ठीक है, जब ऐसे दिया हो तो आप अंदर लिख लीजिए, बाहर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इसको डायमेंशन बॉक्स हटा के लिखेंगे तो ये आएगा m टू द पावर a, L टू द पावर, देखिए L यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, क्या आएगा L टू द पावर b प्लस सी एंड T टू द पावर -2c। ठीक है, अब हम यहाँ देख रहे हैं m की पावर 0 है, L की पावर 0 है, T की पावर 1 है, दैट इज m और L तो इधर है ही नहीं, इधर सिर्फ टाइम था, तो हम ये मान के चल रहे हैं m की पावर 0 है, L की पावर 0 है, दैट इज a 0 है, b प्लस सी 0 है ना, कंपेयर कीजिए, डायरेक्ट कंपेयर कीजिए, और -2c इज इक्वल्स टू 1 है, दैट इज c क्या है, -1/2। तो यहां से b क्या आ रहा है इस इक्वेशन से, 1/2। तो अगर इन चीजों को आप यहां पर अप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, t इज इक्वल्स टू k m की पावर a, दैट इज m की पावर 0, l की पावर b, दैट इज हाफ, एंड g की पावर -हाफ, दैट इज ये क्या निकल के आ रहा है, t इज इक्वल्स टू k, m की पावर 0 है, इसको हटा दीजिए, √l डिवाइडेड बाय √g। इसको आप और बेटर वे में लिख सकते हैं, t इज इक्वल्स टू k √l/g। एंड जब आप इसको एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो k की वैल्यू क्या निकल के आती है, 2π। ये तो आप जानते ही होंगे, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड फॉर्मूला क्या होता है, t इज इक्वल्स टू 2π √l/g। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको हेल्प बुक में मिल जाएंगे, एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, उनको आप सॉल्व कीजिए, इससे क्वेश्चन 100% बनेगा आपकी क्लास 11th में डायमेंशनल एनालिसिस से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए तो क्वेश्चंस बहुत आसानी से होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।